तो इस प्रकार से हमारा जो है भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द मेजर रीजन फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया। भारत के अंदर जो है गरीबी के मुख्य कारणों का बताइए। कॉलोनियल रूल, इंडिया वेंट थ्रू ए लॉन्ग फेज ऑफ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉलोनियल रूल, जो भारत जो है एक बड़े लंबे प्रोसेस के अंदर जो है उपनिवेशिक सरकार का जो है आदि रहा है, वहां पर प्रशासन रहा है। दी पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, जो हथकरघा उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, उनको जो है उपनिवेशिक सरकार ने खत्म किया, जिससे जो है देश का टेक्सटाइल जो कपड़ा आदि उद्योग थे और इंडस्ट्री थी उनका विकास रुका, उनका विकास नहीं होने दिया सरकार ने। दूसरा कारण है लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। एक तो आर्थिक विकास की दर तो कम है, जबकि जो है जनसंख्या वृद्धि की दर ज्यादा है। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस फेलियर ऑन द टू फ्रंट्स, दो आयामों के ऊपर जो फेल है भारतीय प्रशासन। प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तो भारत की आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि, एंड द पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड दी साइकिल ऑफ द पॉवर्टी, जो कि गरीबी का मुख्य कारण है, क्योंकि न तो यहाँ जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल पाया जा रहा है और उसके कारण जो फिर जनसंख्या आर्थिक विकास की दर भी कम है। फिर रूरल पॉवर्टी, द इफेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट वर लिमिटेड टू ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जो कृषिगत और जो ग्रामीण जो डेवलपमेंट है वो केवल कुछ ही क्षेत्रों तक जो लागू हुआ, वह कुछ ही क्षेत्रों में कामयाब हुआ है। एज ए रिजल्ट while some part of the country showed great progress in the rural sector, जबकि कुछों ने तो जो है अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है और कंटिन्यू द शेड ऑफ द पॉवर्टी, जो कुछ जो है गरीबी के अंदर अभी भी बने हुए हैं, तो समय अलग है। फिर दी प्रेजेंस ऑफ हाई इनकम इनइक्वलिटी, भारत के अंदर जो है आय की भी असमानता है। फॉर द हाई पॉवर्टी रेट्स इन द रूरल एरिया, क्योंकि जो इसके कारण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हाई पॉवर्टी रेट्स है। तो द गवर्नमेंट्स फेलियर to property implement major policy initiative to tackle the issues of the income inequality has contributed to the continue of poverty in the village। तो गवर्नमेंट जो है जो आय के समान रूप से जो है जो एक्टिविटी लागू करती है, पॉलिसी लागू की है, उसको इम्प्लीमेंट करने में अभी तक गवर्नमेंट जो है सफल रही है, जिसके कारण जो है गाँव के अंदर गरीबी बनी हुई है, लोगों की आय असमान है। फिर अर्बन पॉवर्टी, भाई urban poverty, the jobs created by the industrial sector have not been enough to absorb all the job seeker। जितने जॉब के जो खोज में घूमते हैं, नौकरियां खोज में घूम रहे हैं, उतनी अधिक जो है औद्योगिक जो विकास नहीं हुआ है, इतने अवसर नहीं मिले जिसके कारण सबको नौकरी मिल सके। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन द सिटीज, शहरों के अंदर जो है प्रॉपर जॉब ना मिलने के कारण मेनी पीपल स्टार्ट वर्किंग एज रिक्शा पुलर, बहुत सारे लोगों ने काम शुरू कर दिया रिक्शा पुलर का, वेंडर सामान बेचना गलियों में घूमकर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मिस्त्री, डोमेस्टिक सर्वेंट, घरेलू नौकर आदि ये काम शुरू कर दिए हैं। विद इरेगुलर स्मॉल इनकम, तो असमान जो है ये छोटी थोड़ी आय। दीज पीपल कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, ना तो महंगे घर अफोर्ड कर सकते हैं। इन कंसिक्वेंसेस दे स्टार्ट लिविंग इन स्लम, उन गंदी बस्तियों में रहना शुरू कर दिया है। दस पॉवर्टी ए लार्जली रूरल फिनोमेनन समटाइम्स बैक, तो हैज बिकम ए डोमिनेंट फीचर्स ऑफ द अर्बन इंडिया एज वेल। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जो है विशेषता बन गई है अर्बन एरिया के अंदर भी। तो सोशियो कल्चर फैक्टर, भाई वेरियस सोशियो कल्चर फैक्टर लाइक कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे जातीय भेदभाव, लिंग भेदभाव, एंड द सोशल एक्सक्लूजन और सामाजिक भेदभाव हैव कंट्रीब्यूटेड टू द वाइडर एलिम ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी, ये भी मानव गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाई क्वेश्चन नंबर 5 है दी proportions of the people below poverty line is not the same, sorry क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई द सोशल एंड द इकोनॉमिक ग्रुप्स, तो उन सामाजिक और आर्थिक ग्रुप्स के को पहचानो विच आर मोस्ट वेल्युनरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया, जो भारत में सबसे ज्यादा गरीबी में गुजर रहे हैं।
The proportion of the people below poverty line is not the same for all social group. सभी सामाजिक ग्रुपों के लिए पॉवर्टी का जो लेवल है वो सेम नहीं है. एंड इकोनॉमिक कैटेगरी और इकोनॉमिक कैटेगरी का भी लेवल सेम नहीं है. ठीक है. तो फिर उसके बाद है the social group of scheduled caste and scheduled tribes. जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, एंड द इकोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ द रूरल एग्रीकल्चर लेबर है, जो कृषि में काम करने वाले मजदूर हैं, एंड अर्बन कैजुअल लेबरर हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर है शहरों में, आर द वंस मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी. उनको सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा में से गुजरना पड़ता है. द पॉवर्टी रेशियो फॉर ईच ऑफ दीज ग्रुप आर हायर देन द एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो. तो ये भारत की जो औसतन जो गरीबी रेखा है उससे ज्यादा अनुपात यहाँ बनता है. तो अपार्ट फ्रॉम दीज ग्रुप्स, इन ग्रुप के अलावा वोमेन्स, एल्डरली पीपल, वृद्ध पीपल, ठीक है, फीमेल, इन्फेंट, शिशु, ये भी जो है कि गरीबों के गरीब समझे जाते हैं. आगे जाके अब क्वेश्चन समझ आएगा कि गरीबों के गरीब किसको समझाता है. वोमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. ये इसका आंसर हो जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन अकाउंट ऑफ द इंटरेस्ट डिस्पैरिटीज इन द पॉवर्टी इन इंडिया. तो भाई भारत के अंदर जो इतनी अधिक गरीबी की जो है असमानता कैसे है. देखिए भाई, द प्रोडक्शन ऑफ द पुअर इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट. तो जो गरीबी का जो अनुपात है एक राज्य में एक जैसा नहीं है. थ्रो देयर हैज बीन ए डिक्लाइन इन द पॉवर्टी इन एवरी स्टेट फ्रॉम द अर्ली 70s. तो पहले की अपेक्षा जो है सभी राज्यों में गरीबी रेखा जो है गरीबी की दर घटी है. दी सक्सेस रेट ऑफ द रिड्यूसिंग पॉवर्टी हैज वरीड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. लेकिन जो घटोतरी की दर है जो गरीबी की दर है वो सभी राज्यों अलग अलग है. इन 20 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी द पॉवर्टी रेशो इज लेस देन द नेशनल एवरेज ऑफ द 26. जो राष्ट्रीय औसत जो गरीबी की दर है जो 26 है उससे कम है 20 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में. अदर पॉवर्टी रेशो आर हायर देन द नेशनल एवरेज. जबकि कुछ राज्यों में जो है जो एवरेज है, जो राष्ट्रीय जो औसतन जो गरीबी रेट है उससे ज्यादा है. अमंग दीज उड़ीसा एंड बिहार कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट. इसके अंदर जो उड़ीसा और बिहार सबसे गरीब प्रदेश हैं. एंड पॉवर्टी रेशो 47 एंड 43. तो इसके अंदर जब 43 और 43 का जो है रेशो है. तो बोथ रूरल एंड द अर्बन पॉवर्टी आर क्वाइट हाई इन दी स्टेट. इसमें अर्बन हो चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, दोनों की जो अनुपात जो है हाई है. ऑन द अदर हैंड स्टेट लाइक तमिलनाडु, दूसरी ओर जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, केरला है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, वेस्ट बंगाल है, शोन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी. इन्होंने बड़ी मात्रा में गरीबी को घटाया है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, इसके द्वारा एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन पीडीएफ के द्वारा, फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है, और हाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड द रिफॉर्म्स मेजर्स आर सम ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन दी स्टेट. इन राज्यों में बहुत सारे फैक्टर हैं जो गरीबी को हटाने में कामयाब रहे हैं. तो हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 9 है. अब कर ही देंगे. तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है भाई, डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड. अब वैश्विक गरीबी का जो है ट्रेंड बताइए क्या है, विश्व के अंदर किस प्रकार की गरीबी है. द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल इन द डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देशों में जो अनुपात है लिविंग ऑन लेस देन $1 per day हैज फॉलन फ्रॉम 28%. जो पर डे पहले आइडिया लगाया जाता है विश्व स्तर पर कि भाई $1 प्रतिदिन की इनकम, फ्रॉम 28% इन 1990 टू 21% इन 2001. जो 1990 में जो है 21% थी, 28% सॉरी, अब वो जो है 2001 में 21% रह गई है. देयर हैज बीन ए सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द ग्लोबल पॉवर्टी. वैश्विक गरीबी में बहुत सारी गिरावट आई है सिंस द 1980s, 1980 से लेकर के. However, the reduction in poverty is marked with great regional differences. तो इसमें जो मुख्य जो रिडक्शन हुआ is marked with the great regional differences. तो इसमें जो क्षेत्रीय जो अंतर है उसका भी मैंने हाथ रहा है. Due to the rapid economic growth, तो आर्थिक विकास की तेजी से वृद्धि होना एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और मानव विकास संसाधनों के अंदर जो निवेश करना, पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री. तो चाइना के अंदर और जो है साउथ ईस्ट कंट्री जो एशियन कंट्री है उनके अंदर भी गरीबी काफी हद तक दूर हुई है. ऑन द अदर हैंड
In South Asian countries, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, the decline has not been as rapid. यहाँ पर गरीबी इतनी तेजी से कम नहीं हुई है. While the rate of the poverty in the Latin America has remained the same, जबकि पावर्टी जो है गरीबी अमेरिका में एज इट इज रही है. इन सब सैन अफ्रीका poverty has been risen from 41% in 1981 to 46% in the, जबकि अफ्रीका के अंदर जो है गरीबी और भी बढ़ गई है भाई. पहले 41% थी, 81 में 2001 में 46% हो गई. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द 2001, वर्ल्ड रिपोर्ट जो है 2001 के अनुसार, कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड इंडिया स्टिल हैव ए लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी. इनके अंदर बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग अब भी गरीबी रेखा से जी रहे हैं. पॉवर्टी हैज आल्सो resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier. तो अब है तो सभी देशों में गरीबी, कहीं में किसी है कैसे गए. तो डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन. तो वर्तमान में जो सरकार ने क्या क्या जो है उपाय अपनाए हैं गरीबी को दूर करने के लिए. The current anti-poverty strategy of the government has two-line approach. Approach promotion of economic growth. एक तो जो है उसने जो है आर्थिक विकास को जो है प्रमोट किया है, एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, और जो है गरीबी विरोधी कार्यक्रम चलाए हैं. देखिए भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटी एंड द प्रोवाइड्स रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट. तो आर्थिक वृद्धि जो है उस के द्वारा जो है वो बहुत सारे अवसर प्रदान किए गए हैं जो कि मानव विकास के अंदर जो है ज्यादा निवेश किया जा सके. तो आल्सो सो दैट द पुअर कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इस प्रकार ताकि जो है जो आर्थिक वृद्धि का लाभ जो है पुअर पीपल भी ले सकें. द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड सेवरल एंटी पॉवर्टी स्कीम. सरकार ने बहुत सारी जो गरीबी हटाओ विरोधी जो है स्कीम चलाई है, टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट रूप से. तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना भाई, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एंड द प्रपोजल फॉर एस्टेब्लिशिंग नेशनल एंड द स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स आर सम ऑफ द एंटी पॉवर्टी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट. ये बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो एंटी पॉवर्टी स्कीम है. However, despite the good intention of this scheme, the benefit have not fully reached the deserving poor. तो ये जो हालांकि इसके लाभ जो है सीधे जो गरीब लोग हैं उनके पास नहीं पहुंच रहे हैं. जैसे आप बीपीएल का उदाहरण ले सकते हैं. बीपीएल के कार्ड किन के बने हैं? जिन लोगों के पास पैसा बहुत है, गरीब लोगों के कम बने हुए हैं. इस प्रकार से उनके लाभ सीधे उन तक नहीं पहुंच पाते. इंडिया में यही समस्या है. Hence, the major emphasis in the recent years has been on the proper monitoring of all the poverty alleviation program. अब क्वेश्चन नंबर अगर 9, लास्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय ब्रीफली. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी? मानव गरीबी से आप क्या समझते हैं? ह्यूमन पॉवर्टी इज ए कंसेप्ट, एक ऐसा कंसेप्ट है दैट गोज बियॉन्ड द लिमिटेड व्यू ऑफ पॉवर्टी एज लैक ऑफ इनकम, जो कि इनकम की कमी के कारण जो है एक बहुत सारी उसका मतलब सीमाओं तक जो मतलब वो उसके अंतर्गत आ जाता है. इट रेफर्स टू द डिनाइल ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. उसको जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसरों से अनदेखा हो जाता है. टू एन इंडिविजुअल टू मेंटेन ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो उसका एक रीजनेबल स्टैंडर्ड चाहिए लिविंग का, गुजारे का, वो नहीं कर पाता है. तो इलिटरेसी, lack of job opportunity, lack of access to proper health care and sanitation, caste and gender discrimination, भेदभाव, ये सारे जो है उसके कंपोनेंट द ह्यूमन पॉवर्टी, मानव गरीबी के कंपोनेंट हैं. मतलब कौन कौन से? हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ केयर, सैनिटेशन, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे जो इसी प्रकार के हैं. फिर नंबर 2, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मैंने पहले बताया था. मैन, ये दी वोमेन, फीमेल, इन्फेंट एंड द एल्डरली पीपल आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. विदिन ए पुअर फैमिली सच इंडिविजुअल सफर मोर देन द अदर. ये 3 क्वालिटी के लोग जो है ज्यादा सफर करते हैं, ज्यादा दुखी होते हैं परिवार के अंदर.
they are systematically denied equal access to be resources available to the family. तो फिर है नंबर 3 था, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। नरेगा की जो है क्या क्या फीचर है भाई। मेन फीचर ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, द एक्ट एशर्स 100 days एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी हाउस होल्ड। 100 दिन का जो है गारंटी के साथ रोजगार देता है गाँव के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को। इनिशियली कवरिंग 200 डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर जो है 200 डिस्ट्रिक्ट लिए गए। द एक्ट वुड बी एक्सटेंड लेटर ऑन द कवर 600 डिस्ट्रिक्ट। पहले शुरुआत में 200 डिस्ट्रिक्ट लिए, बाद इनको 600 जिलों के अंदर पहुंचा दिया गया। तो 1/3 ऑफ द जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन, और 1/3 नौकरियां जो औरतों के लिए सुरक्षित की गई है, आरक्षित की गई है। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर, मैं इसका वीडियो भेज दूंगा, किसी बात आवाज नहीं पहुंचे तो एंजॉय करेंगे। ओके बाय।